हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल सर और अतुल्य विद्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आएगा वो आपको जल्द से जल्द मिल पाएगा। हमारे इस चैनल पे आपको मैथ और संस्कृत का आसान शब्दों में ज्ञान कराया जाएगा, जो आपके अध्ययन में बहुत ही सहायक साबित होगा। आइए हम अपने आज के इस विषय पर चर्चा करेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए शुरू करते हैं अध्ययन में शुरू करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम जो कि है जिसमें संख्याओं के समूह का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बहुत सारे संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये हमारे कक्षा 6 से शुरू हो जाता है नंबर सिस्टम के बारे में। बेसिकली तो नंबरों का अध्ययन तो हम 1-2 सीखते हैं, उसी समय से करते हैं, लेकिन इसका उपयोग जो ये नंबर सिस्टम है, इसका उपयोग हम एकेडमिक ईयर में तो करते ही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी करते हैं, और आगे जीवन में तो नंबर का उपयोग सभी को पता होगा। इस पूरा जीवन में नंबर का उपयोग करना ही है। तो आइए नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम कहते हैं गणना की संख्या, जिस संख्या से हम गिनती को शुरू करते हैं। गिनती हम कहाँ शुरू करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 गिनती करते हैं जिस संख्या को हम गिन सके। तो गिनना शुरू करते हैं हम 1 से, और आगे अनंत तक गिन सकते हैं। आगे अनंत तक हम गिन सकते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम कह सकते हैं, गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, मान लीजिए कि एगो झोला है। एगो झोला में हम रख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती के सभी संख्याओं को रख देते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को जब हम रख देते हैं तो ये क्या बोलेगा? इस पूरे समूह को हम एन से डिनोट करेंगे। क्या चीज से? एन से सूचित करेंगे। एन मतलब नेचुरल नंबर का जो पहला लेटर है उसको हम ले रहे हैं, इसको सूचित करने के लिए एन से सूचित करेंगे। नेचुरल नंबर को हम एन से सूचित करेंगे। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वो संख्या है जिसको हम गिनते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं जहां परिभाषा की मांग की जाए। अगर लिख सकते हैं गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और आगे इसके बाद हम जानेंगे होल नंबर। ये जो होल नंबर है, होल नंबर मीन्स होता है प्राकृत। होल नंबर मीन्स होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मीन्स क्या होगा? इस संख्या में जो प्राकृत संख्या किसके बिना अधूरा है? शून्य के बिना। इसमें इस झोला में अगर हम शून्य मिला देते हैं प्राकृत संख्या के साथ, प्राकृत संख्या के साथ अगर हम शून्य मिला देते हैं तो ये हो जाता है होल नंबर। होल नंबर मीन्स होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को जानते हैं हम किस नंबर से? W से सूचित करते हैं। और इसको गिनती के संख्या देखिए, काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स प्लस 0। जीरो को काउंटिंग नंबर के साथ 0 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है काउंटिंग नंबर। हमारी झोला है का चीज का था? पहले था का झोला नेचुरल नंबर का, प्राकृत संख्या का। और उस झोले में हम एक शून्य को शामिल कर देते हैं। शून्य मतलब 0 को शामिल कर देते हैं। 0 मिला देने की वजह से ये हो गया पूर्ण संख्या। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। जितना भी धनात्मक संख्या होगा, आप ध्यान रखेंगे, नेचुरल नंबर गिनती की संख्या है, लेकिन कहाँ? धनात्मक में। नेचुरल नंबर ये क्या है? जितना गिनती कहाँ शुरू होता है? प्लस में। गिनती घटाव में नहीं होता है, गिनती माइनस में नहीं जाता है। गिनती जब जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो नेचुरल नंबर प्लस में होगा, उसके साथ 0 मिलाएंगे, ये सब भी पॉजिटिव होगा। सारा का सारा पॉजिटिव होगा, इसमें कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होगा। आगे हम पढ़ेंगे इंटीगर्स। इंटीगर्स मीन्स होता है पूर्णांक। इंटीगर्स मीन्स होता है पूर्णांक। इस पूर्णांक को सूचित किया जाता है किस चीज से? जेड से। इसको सूचित करते हैं जेड से। जेड जो जहलान एक वर्ड है, ये जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है जहलान, उसी से लिया गया है। पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक, इसमें कोनो दशमलव का योगदान ना हो। पूरा 1, 2, 3, 4, 5, -4, -5, शून्य कुछ जो भी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूरा का पूरा हो। टुकड़ा नहीं होना चाहिए, तोड़ा ना गया हो, उसमें से भाग खंड ना किया गया हो,
पूरा के पूरा संख्या हो उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में हम -3 भी रख सकते हैं, -5 भी, -2, +2, 2, 3, 0, 11, 15 जितना रखना है रख सकते हैं। क्या रखेंगे? प्लस माइनस कोई भी रखेंगे, ऋणात्मक धनात्मक कोई भी रखेंगे, लेकिन क्या रखेंगे? उसको हम पूर्ण अंक में रखेंगे, पूरा अंक में रखेंगे, उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हम स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं? पूर्णांक नेचुरल नंबर, समझ गए? पूर्णांक ये धनात्मक जितना गिनती की संख्या है नेचुरल नंबर है। धनात्मक गिनती की संख्या के साथ हम शून्य मिला देते हैं तब हो जाता है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 5, 7 जितना भी गिनेंगे ये हमारा पूर्ण संख्या। उस समूह में 0, गिनती की संख्या के समूह में 0 मिला देते हैं। मैंने कहा एगो मान लीजिए कि सब एगो गौरैया का समूह है, गौरैया का समूह है, उसमें कौआ मिला दिए, वो सब मिला के एगो चिड़िया का समूह हो गया। क्या हो गया? चिड़िया का समूह हो गया। और खाली एगो अगर जाति का चिड़िया है, एगो जाति का चिड़िया है तो खाली गौरैया समूह के है तो खाली उसको गौरैया कहेंगे। आप समझ सकते हैं? आपके हर किसी के गांव में चिड़िया देखने को मिलेगा। तो आप एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। समझ लीजिए नेचुरल नंबर मीन्स, नेचुरल नंबर को हम समझ लेते हैं लड़का के समूह। लड़का के समूह खाली लड़का का समूह है, खाली लड़का है, 10 गो स्टूडेंट, खाली लड़का है, उसको हम नेचुरल एक टाइप का लड़का खाली कहेंगे, बॉयज। लेकिन इसमें अगर एक लड़की शामिल है, अगर एक लड़की शामिल है उसको क्या कहेंगे? लड़का लड़की दोनों मिला के बॉयज गर्ल्स मिला के स्टूडेंट हो गया। विद्यालय में आपके खाली बॉयज है तो बॉयज रखेंगे, बॉयज गर्ल्स मिला दिए तो स्टूडेंट्स हो गया। ठीक है? तो इसमें शून्य मिला दिए तो ये शून्य मिला दिए तो ये क्या हो गया? होल नंबर हो गया। आगे देखेंगे। और इसी में टीचर्स भी शामिल कर देते हैं जब, इस पूरा स्कूल मेंबर, पूरा स्कूल विद्यालय परिवार शामिल हो जाता है। इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। विद्यालय परिवार, उसमें ज़्यादा उम्र के, छोटे उम्र के, बड़े उम्र के, मध्य वर्ग के, सब उम्र के लोग हो जाएंगे। लेकिन विद्यालय में जब छात्र एक समान, एक कक्षा के छात्र होंगे तो एक बराबर आयु वर्ग के होंगे, एक बराबर होंगे। उसमें लड़कियां मिला देंगे तो होल नंबर समझ लीजिए कि उसमें एक लड़की मिला दिए तो लड़का लड़की मिला दिए तो स्टूडेंट हो गया, तो होल नंबर। और इंटीग्रल्स माने हर प्रकार के उसमें आदमी शामिल है, प्यून शामिल है, टीचर शामिल है, प्रिंसिपल शामिल है, सचिव शामिल है, सब विद्यालय स्टूडेंट सब शामिल है। विद्यालय पूरा विद्यालय परिवार कहेंगे, उसको कहते हैं हम पूर्णांक। हर प्रकार के पूर्ण संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आता है या आगे किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, किसी प्रकार की परेशानी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको आपके कमेंट के अनुसार अगला वीडियो बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।